कराची के सनती सार्फिन को बिजली का झटका। के इलेक्ट्रिक सनती सार्फिन से ₹3 फी यूनिट इजाफी रकम 2 माह में रिकवर करने का फैसला। नेपरा ने सनती सार्फिन से सब्सिडी की मद में रकम वापस लेने की इजाजत दी। मोदी सरकार की अक़लियतों के खिलाफ एक और साजिश नाकाम। अमरीकी हुकूमत ने सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश में भारतीय शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। निखिल गुप्ता पर भारत के हुकूमती अहलकार के कहने पर कत्ल का मंसूबा बनाने का इल्ज़ाम। अमरीकी प्रोसिक्यूटर ने वाज़ेह कर दिया, अमरीकी सरजमीन पर अपने शहरियों के कत्ल की साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीकियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तहकीकात और मुकदमे के लिए तैयार हैं। निखिल गुप्ता को जून में चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में लीगी कायद को बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को केस से बरी कर दिया। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। अपील वापस लेने की इस्तदा अदालत से मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल में कहा, यह मुकदमा ऐसा है जिसमें मंदरजात ही साबित नहीं किए गए। अदालत ने मफरूजे पर सजा दी। नवाज शरीफ के असासों की तफसीलात अदालत में जमा करवा दी। लीगी कायद नवाज शरीफ ने कहा, मामला खुदा पर छोड़ा था, खुदा ने आज सुरखरू कर दिया। मुल्क में इन आउट का सिलसिला 75 साल से जारी है। यहाँ ताकतवर हलकों की ख्वाहिश पर फैसले होते हैं। नवाज शरीफ का आज का फैसला तस्लीम करें या माजी का। मुस्तफ़ा नवाज खोकर की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा, नैब हमेशा से सियासी इंजीनियरिंग का आलाकार रहा है। लीगी रहनुमा आसिफ गिरमानी ने कहा, अशराफिया म्यूजिकल चेयर खेल रही है। पैनमा में से अकामा निकाल कर सजा सुना दी गई। गरीब और मिडिल क्लास दायरे में फंसी हुई है। चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रहे। बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर को होंगे। अली जफर का ऐलान। कहा, चेयरमैन पीटीआई मुस्तकिल हैं, बैरिस्टर गौहर आर्जी होंगे। चेयरमैन पीटीआई की नामजदगी का मकसद -1 नहीं, उनके बगैर तहरीक इंसाफ का कोई तसव्वुर नहीं। शेर अफजल मरवत ने गुज़िश्ता रोज जो बात की वो दुरुस्त है। बैरिस्टर गौहर का चेयरमैन पीटीआई का उम्मीदवार नामजद होने पर इजहार तशक्कुर। कहा, चेयरमैन के वापस आने तक जिम्मेदारियां निभाऊंगा। मैं खान साहब के नॉमिनी नुमाइंदा जाननशीन के हैसियत से हूँगा। पीटीआई वही है जो खान साहब की है। खान साहब लीडर चेयरमैन थे, चेयरमैन है। मैं उस वक्त तक इस सीट पे अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा जब तक खान साहब वापस अपनी सीट पे बाइज्जत तौर पे वापस नहीं आते। पीपल्स पार्टी का 56वां यौम तासीस। पीपल्स पार्टी कल कोयटा में सियासी पावर शो करेगी। सियासी तैयारियां जारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो कोयटा पहुंच गए। जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो ने पैगाम में कहा, मरकजियत पसंद सोच आज भी 18वीं आईनी तरमीम के खिलाफ साजिशें कर रही है। जब तक एक भी जियाला जिंदा है, सूबाई खुदमुख्तारी के एजेंडे पर आंच नहीं आने देंगे। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस वजिंजो का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला। कहा, मसरूफियात के बायस जलसे में शरीक नहीं हो सकता। जल्द साथियों के साथ पीपल्स पार्टी में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान करूंगा। खातून जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई की बरियत की दरखास्त खारिज। सेशन अदालत इस्लामाबाद में ट्रायल 20 दिसंबर को शुरू होगा। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस की अडियाला जेल में समाअत। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसील। दोनों केसेस में आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल करने का हुक्म। कराची के इलाके कुरंगी में मोबाइल फोन कोड ना बताने और मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग। शहरी इरफान की जान ले ली। मुकदमा दर्ज। अहले खाना गम से निढाल। हुकूमत से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। बड़े शहरों के मसाइल को हल करेंगे। एमक्यूएम का आईनी मुसव्वदा पार्लियामेंट से मंजूर कराएंगे। एहसन इकबाल का एमक्यूएम रहनुमाओं से मुज़ाकरात के बाद ऐलान। कहा, हम भी बल्दियाती निज़ाम की मजबूती पर यकीन रखते हैं। फारूक सत्तार ने कहा, मुकामी हुकूमत को मजबूत आईनी तरमीम की जरूरत है।
नून लीग हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक है, मुकामी खुद मुख्तारी ही मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कुवैत के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान अरबों डॉलर के साथ मुआहिदों पर दस्तखत। निगरान वज़ीर आज़म दुबई पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा की 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में शिरकत करेंगे। लापता बलोच तलबा बाजियाब ना हुए तो वज़ीर आज़म पर मुकदमा होगा और घर जाना पड़ेगा। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला भी जिम्मेदार होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच लापता अफराद का मसला हल करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, ये बुनियादी हुकूक का मामला है, कोई कानून से मावरा नहीं। खुद लापता, जबरी गुमशुदा और मिसिंग पर्सन में फ़र्क है। बीवी से झगड़ा करके जाने वालों के अहले खाना भी लापता कमीशन में केसेस कर देते हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं, केस टू केस तहकीकात करेंगे। गुमशुदा अफराद के अहले खाना के हर फर्द से बात करूंगा। गजा में आर्जी जंगबंदी की मुद्दत खत्म, जंगबंदी में तोसी के लिए कोशिशें तेज। तुर्किया की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास। अरकान का मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल क़याम अमन पर जोर। फ़लस्तीनी मुबस्सिर ने कहा, आर्जी नहीं मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। जंगबंदी के छठे रोज़ हमास ने 10 इजरायली और 2 तिहाई यरगमालियों को रिहा कर दिया। इजराइल ने 30 फ़लस्तीनी कैदी भी रिहा कर दिए। हमास अब तक 81 यरगमालियों को रिहा कर चुके। इजराइल ने 180 कैदियों को रिहा किया। कराची में अरबों रुपए की लागत से खरीदी गई इलेक्ट्रिक बसें मुतादिद रूट से गायब। 3 में से 2 रूट्स पर चलने वाली बसें मअतल। जिना एवेन्यू से सफर करने वाले शहरियों को परेशानी का सामना। ऑपरेशन मैनेजर का कहना है, इलेक्ट्रिक बसों में चार्जिंग के मसाइल आए थे, जिन्हें हल कर लिया गया है।